नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है और वह कंप्लेन लिखाने थाने में जाता है, उसकी कंप्लेन नहीं ली जाती है। मान लेते हैं कि उसकी कंप्लेन ले ली भी जाती है तो FIR दर्ज नहीं की जाती है, और किन्हीं मामलों में FIR दर्ज होने के बाद भी सही से जांच या इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन पर जांच कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कभी भी भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो तो इन 3 समस्याओं पर मैं इस वीडियो के माध्यम से यह क्लियर कर दूंगा कि आप थाने में जाकर किस प्रकार से अपनी शिकायत की जांच करवा सकते हैं। अगर थाने में जाने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी FIR नहीं लेता है या सही तरीके से जांच नहीं करता है या इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तो आप उसके सुपीरियर को उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने कोई लिखित में शिकायत की है तो उसकी कॉपी आप जरूर रख लें, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सभी के पास स्मार्टफोन है तो आप उसकी फोटो भी ले सकते हैं। जब भी आप किसी उच्च अधिकारी से शिकायत करने जाते हैं तो आप एक कोरे कागज पर एक एप्लीकेशन लिखें। उसमें लिखना है कि सर, मैंने इतनी तारीख को उस थाने में, जो नजदीकी आपका जो थाना लगता है उस थाने का नाम लेकर आप उसमें लिखें कि श्रीमान, मैंने इतनी तारीख को जांच के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को नहीं लिया गया है। या फिर एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन अगर आपकी FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आप उसमें यह बात भी जोड़ सकते हैं कि सर, मैंने एप्लीकेशन दी थी और FIR दर्ज होने के बाद उसमें जांच नहीं की जा रही है, जो अधिकारी है उसे संतुष्ट नहीं हूं, दूसरे जांच अधिकारी को यह अधिकार सौंपा जाए। इस उच्च अधिकारी को आप शिकायत करके आप SP, DSP या ASP को उसकी शिकायत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके जो थाना है उससे जो उच्च अधिकारी है उसको आप यह शिकायत कर सकते हैं। आपकी वहां पर सुनवाई हो जाएगी। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप एक लेटर में एप्लीकेशन डालकर आप उसमें लिखें कि सर, मैं SP के पास गया था, वहां पर आपको रजिस्ट्री या बाई डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा IG, DIG या DGP को वह एप्लीकेशन देनी है और वहां पर आपको अपनी शिकायत भिजवानी है। लेटर देने पर यह होता है कि उसमें जांच बहुत लेट होती है। अगर आपको तुरंत जांच करवाना है तो आपको मिलना होगा वकील से। आप कोर्ट में जाकर एक वकील हायर करें और वकील को CRPC 156 के सबसेक्शन 3 में आप परिवाद के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब कोर्ट में आप परिवाद दायर करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से संबंधित थाने में यह पूछा जाता है कि इस मामले में, इस शिकायत में क्या आपने FIR दर्ज की है। अगर नहीं की है तो कोर्ट के द्वारा FIR दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के भी आदेश दिए जाएंगे। इसके अलावा अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आपकी FIR दर्ज हो जाती है, उसमें आप जांच और इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं लगा पाते हैं या फिर आपको नहीं बताते हैं, तो आप कोर्ट में जाकर CRPC 210 में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट के द्वारा थाने से रिपोर्ट मंगवाई जाती है, जिसे प्रगति रिपोर्ट कहा जाता है। थाने वाले यह जांच के कहां तक हुई और किस स्टेज पे है वह आपको कोर्ट में बताई जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रगति रिपोर्ट मंगवाते हैं तो चालान पेश करने का एक निश्चित टाइम होता है, तो जब प्रगति रिपोर्ट मंगवाते हैं तो थाने में भगा दौड़ी होगी और जहां तक उन्होंने जांच की है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी शिकायत पर कहां तक जांच हुई है। इस आधार पर आप CRPC 210 में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जहां तक मैंने आपको बताया, कोर्ट के माध्यम से आप अपनी शिकायत की सारी जांच करवा सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से 100% आपकी सुनवाई होगी। अगर फिर भी कई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट CRPC 482 में जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहां पर बता सकते हैं कि अगर किसी मुलजिम का नाम हटा भी दिया जाता है तो आप वहां पर जाकर जुड़वा सकते हैं। अगर आप किसी शिकायत से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाकर यह एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके अधिकारों के लिए ह्यूमन राइट्स है और वहां पर जाकर आपको शिकायत करनी है। आप वहां पर बता सकते हैं कि मैंने SP, DSP इनको शिकायत की, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई।
ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वह आपकी मदद करेंगे और जो कॉपी है वहां पर आपको साथ में ले जानी है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा काम है जो लोग डरे हुए हैं उन्हें जागरूक करना, और जिन्हें अपने कानूनों का अधिकारों का नहीं पता है उन्हें अपने कानूनों के बारे में जानना, यह मेरा काम है। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कानूनों का पता होगा तो आप पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, आपको कोई भी धमकी नहीं देगा। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और वह वापस नहीं दे रहा है तो आप कानून के माध्यम से आप उससे पैसे ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी आप पर हावी होता है या फिर आपको कहता है कि जो इच्छा है वो कर ले, तो आप कानून के माध्यम से उसे दबा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।